हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पटनायक। केएम वर्ल्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको फिर से स्वागत करता हूँ। आज की इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 पे स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 2 पे हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन कंपाउंड के ऊपर और टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन कंपाउंड क्या होता है और उसके टाइप्स के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे जो एडिशन कंपाउंड है, आपको इस एडिशन कंपाउंड को बनाने के लिए किसी दो कंपाउंड को आपस में ऐड करना पड़ेगा, किसी भी दो कंपाउंड को आपस में मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपको एडिशन कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको जो दो कंपाउंड आपस में मिलाना है, वो दो कंपाउंड का नेचर क्या होगा। आप ऐसे कैसे कोई भी कंपाउंड को चूज नहीं कर सकते, तो उसका नेचर क्या होगा जिससे आप मिला के एडिशन कंपाउंड बना पाओगे। तो देखिए, यहाँ पे हम एडिशन कंपाउंड बनाने के लिए आपको सिंपल कंपाउंड, किसी भी दो सिंपल कंपाउंड को मिलाना पड़ेगा। नहीं तो एडिशन कंपाउंड को बनाने के लिए किसी भी दो सोल्ट कंपाउंड को मिलाना पड़ेगा। नहीं तो किसी भी दो सोल्ट को मिलाना पड़ेगा। नहीं तो एडिशन कंपाउंड को बनाने के लिए आपको एक सिंपल और एक सोल्ट, ये तीन ही पेयर पॉसिबल है जिससे हम एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये तीन पेयर क्या क्या है? एक है सिंपल कंपाउंड के साथ सिंपल कंपाउंड को हम मिलाएंगे, दूसरा है सोल्ट के साथ सोल्ट को मिलाएंगे, तीसरा है सिंपल के साथ सोल्ट को मिलाएंगे। ये तीन ही पेयर पॉसिबल है जिससे हम एडिशन कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो अभी ये बात है, तो हम किसको सिंपल कंपाउंड बोल रहे हैं और किसको सोल्ट बोल रहे हैं। तो सोल्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, सोल्ट किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ये जो NaCl है, इसमें प्लस वाला पार्ट है और माइनस वाला पार्ट भी है, Na+Cl-। जैसे कि KCl, यह भी K+ है, यहाँ पे Cl- आयन भी है। तो सोडियम क्लोराइड एक सोल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड भी एक सोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक कैटायन है, प्लस वाला पार्ट भी है और एनायन है और माइनस वाला पार्ट भी है। तो इसे हम सोल्ट टाइप कंपाउंड में रखते हैं, सोल्ट टाइप कंपाउंड में रखते हैं। तो सिंपल कंपाउंड का मतलब क्या है? फिर सिंपल कंपाउंड वो कंपाउंड होगा जिसमें प्लस वाला पार्ट, माइनस वाला पार्ट या फिर कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट उसमें नहीं रहेगा, तो उससे हम कहते हैं सिंपल कंपाउंड। तो देखिए, तो सिंपल कंपाउंड का एग्जांपल हम NH3 भी ले सकते हैं। सिंपल कंपाउंड में हम NH3 भी ले सकते हैं, क्योंकि NH3 में प्लस पार्ट और नेगेटिव पार्ट नहीं है। यहाँ पे ठीक सोल्ट की तरह, जैसे हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं K+ है, Cl- आयन है, यहाँ पे हम इसी तरह नहीं बोल पाएंगे। तो इसे हम सिंपल टाइप कंपाउंड में रखते हैं और इसको हम सोल्ट में रखते हैं। तो हमें एडिशन कंपाउंड बनाने के लिए ये तीन पेयर में से किसी एक पेयर को लेके हम अच्छे से एडिशन कंपाउंड को बना पाएंगे। तो आइए, यहाँ पे ये जो तीन पेयर है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है इसको मैं A से डिनोट करता हूँ, यहाँ पे जो राइट साइड है इसको मैं B से डिनोट करता हूँ। दैट मीन्स हम A और B को आपस में मिलाएंगे। A और B को आपस में जब हम मिलाएंगे तो आपके हिसाब से A आप चूज कर लेना, आप सिंपल ले रहे हो या फिर सोल्ट ले रहे हो। आपके हिसाब से आप B ले लेना, आप सोल्ट ले रहे हो या फिर सिंपल ले रहे हो। ये तीन पेयर में से कोई एक पेयर होगा, ठीक है। तो चलिए, एडिशन कंपाउंड को हम कैसे बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसी का हम सेटअप देख लेते हैं, कैसे हम इसे एडिशन कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो आइए लेबोरेटरी सेटअप हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेबोरेटरी के अंदर हम कैसे एडिशन कंपाउंड को बनाते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। तो एडिशन कंपाउंड को बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट है हम इसको A से डिनोट कर दिया। यहाँ पे जो राइट साइड में जो पार्ट है इसको मैंने B से डिनोट कर दिया। दैट मीन्स हमें A और B को मिला के क्या बनाना है, एडिशन कंपाउंड बनाना है। हमें A और B को मिला के क्या बनाना है, हमें एडिशन कंपाउंड बनाना है। तो देखिए क्या होता है,
पहले हम ये जो कंपाउंड है इसे हम क्या करेंगे, एक बीकर में लेंगे। इस बीकर में कुछ पानी भरा हुआ होगा, दैट मीन्स वाटर होगा। एक बीकर में कुछ वाटर होगा, उसी में हम ये जो कंपाउंड है इसे हम यहाँ पे डिजोल्व करेंगे और डालेंगे। जब हम ए को इस वाटर में डालेंगे तो हमें ए की एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ए वाटर में जाने के बाद अच्छी तरह घुल जाएगा, तो यहाँ पे हमें ए की एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक उसी तरह बी को भी हम एक बीकर में डालेंगे, बी को भी हम एक बीकर में डालेंगे। जिस बीकर में वाटर होगा इसको भी हमने वाटर में डाल दिया, दैट मीन्स यहाँ पे हमने बी की एक्वस सॉल्यूशन बना ली। जैसे कि आप सोच सकते हो, आपके हाथ में एक ग्लास है और ग्लास में आप कुछ चीनी डाले हो, दैट मीन्स चीनी डालने के बाद उसे मिला दिए और वो किस में कन्वर्ट हो गया, शरबत में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे हमने बीकर में कुछ पानी लिए, इस पानी में हम ए को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिलाने के बाद ये ए की एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक उसी तरह बी को इस बीकर में डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाने के बाद ये बी की एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये ए की एक्वस सॉल्यूशन और बी की एक्वस सॉल्यूशन आपस में मिक्स करेंगे। कैसे मिक्स करेंगे, इससे हम एक बड़ा सा बीकर लेंगे, इससे हम एक बड़ा सा बीकर लेंगे, एक बड़ा सा बीकर लेंगे। इस बड़े से बीकर में ए की एक्वस सॉल्यूशन और बी की एक्वस सॉल्यूशन को इनमें डालेंगे। देखें, ये है ए की एक्वस सॉल्यूशन और ये है बी की एक्वस सॉल्यूशन। हमने पहले ए कंपाउंड और बी कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बना ली, उसके बाद इसी एक्वस सॉल्यूशन को और एक बड़ा सा बीकर लेके इनमें से हम ए की एक्वस सॉल्यूशन बी की एक्वस सॉल्यूशन को इस बड़ा सा बीकर में डालेंगे। तो जब हम इसको ए की एक्वस सॉल्यूशन को इसमें भी डाल देंगे, बी की एक्वस सॉल्यूशन को भी इसमें डाल देंगे, तो हमें एक मिक्सचर बन जाएगा। तो हमें एक मिक्सचर प्राप्त होगा, यह हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया। तो हमें एक मिक्सचर बनके तैयार हो गया, हमें एक मिक्सचर मिल गया। तो जब हम इस मिक्सचर को बनाएंगे, ये दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाएंगे, तो जब हम इस मिक्सचर को बनाएंगे ये दो सॉल्यूशन को आपस में मिला के, तो हम ऐसे वैसे डाल के नहीं मिला सकते। ये बात को जरूर गौर कीजिएगा। जब हम इस मिक्सचर को बनाएंगे, इस दो सॉल्यूशन को आपस में मिला के हम ऐसे वैसे डाल के नहीं मिला सकते, हम एक स्टोकियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से ही डालेंगे। जब हम ए एक्वस सॉल्यूशन बी की एक्वस सॉल्यूशन को एक स्टोकियोमेट्रिक रेशियो से ही डालेंगे, तब जाके हमें एक परफेक्ट मिक्सचर, एक स्टेबल मिक्सचर का फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा। तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि भाई ये स्टोकियोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो से हम कैसे ये दोनों को डाल सकते हैं। तो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो क्या है, आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। यहाँ पे नोटिस कीजिए, हमने H2O मॉलिक्यूल ले लिया। देखिए H2O मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट हैं, H2O मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की नंबर कितना है, 2, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1। दैट मीन्स H2O को बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन 2 चाहिए और ऑक्सीजन 1 चाहिए। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, जब H2O का फॉर्मेशन होता है तब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जोड़ के H2O का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट है यही 2:1 रेशियो में जोड़ के ही H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी तरह हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं H2SO4। H2SO4 में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन 2:1:4 में है। तो जब हम H2SO4 का फॉर्मेशन करेंगे
तो हमें हाइड्रोजन 2 लेना है, सल्फर 1 लेना है, ऑक्सीजन 4 लेना है, तब जाके H2SO4 का फॉर्मेशन हो पाएगा। दैट मीन्स हमें कोई भी चीज बनाने के लिए एक फिक्स रेशियो का पता होना चाहिए। यहाँ पे 2:1:4 है, फिक्स रेशियो का पता होना चाहिए, तब जाके हम एक स्टेबल कंपाउंड बना पाएंगे। दैट मीन्स इस फिक्स रेशियो को ही हम स्टोकियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो क्या है? तो एलिमेंट की जिस रेशियो से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसी रेशियो को हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक रेशियो। देखिए एलिमेंट की, ये एलिमेंट है, एलिमेंट की जिस रेशियो से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एलिमेंट की जिस रेशियो से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसी रेशियो को हम कहेंगे स्टोकियोमेट्रिक रेशियो। हम और एक एग्जांपल देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको घर में क्या होता है ना, आपका घर में कभी कभी चिकन बनता होगा, आपके मम्मी चिकन बनाते होंगे चिकन में, किचन में। तो क्या होता है ना, जब भी हम एक अच्छे चिकन और स्पाइसी चिकन और पूरा स्वाद वाला चिकन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए, अच्छे से बनाने के लिए हमें तेल कितना डालना है ये क्वांटिटी फिक्स होता है, हल्दी कितना डालना है ये क्वांटिटी फिक्स होता है, नमक कितना डालना है ये क्वांटिटी भी फिक्स होता है, और जो आपका है और क्या क्या डालते हैं उसमें, धनिया पाउडर वगैरह जो भी गरम मसाला चाहे वो भी डालते हैं, उनका एक एक क्वांटिटी फिक्स होता है। जब हम उसी क्वांटिटी को लेके चिकन बनाएंगे तब जाके चिकन का टेस्ट अच्छा मिलेगा। ये नहीं है कि हम नमक जितना चाहे उतना डाल दें तो हम खा नहीं पाएंगे। तो ठीक उसी तरह चिकन बनाने के लिए जो जो एलिमेंट आप ले रहे हो उसका एक फिक्स क्वांटिटी रहता है। जब हम उसी फिक्स क्वांटिटी को डालते हैं चिकन में तब जाके चिकन अच्छा स्वादिष्ट बनता है। तो उसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब हम एक अच्छा मिक्सर बनाएंगे, एक स्टेबल मिक्सर बनाएंगे, परफेक्ट मिक्सर बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पे जो एक्वियस सोल्यूशन है इसका भी एक फिक्स स्टोकियोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। जब हम एक फिक्स स्टोकियोमेट्रिक रेशियो से ये दो एक्वियस सोल्यूशन को डालेंगे यहाँ पे, तब जाके एक मिक्सर अच्छे से बन पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा अभी मिक्सचर तैयार हो गया, हमें क्या करना है, एडिशन कंपाउंड बनाना है। कैसे बनाना है, ए और बी को आपस में ऐड करना है। दैट मीन्स हम यहाँ पे ऐड करने के रास्ते में चल चुके हैं। यहाँ पे देखिए हम ऐड कर दिया, आपने यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे जब हमने ऐड कर दिए हमारे मन में ये संदेह आया कि शौक आया, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो ए एक्वियस सॉल्यूशन और बी की एक्वियस सॉल्यूशन है ये आपस में मिले हुए कि नहीं मिले हुए हैं, अच्छे से मिले हुए या फिर नहीं मिले हुए हैं। तो इस संदेह को दूर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हीट करना शुरू किया। हमने यहाँ पे हीट करना शुरू किया। जब हम हीट करना शुरू किया यहाँ पे हाई टेम्परेचर में, तो यहाँ पे जो मिक्सर लिक्विड का मिक्सर है तो उगलना शुरू हो जाएगा, बहुत जोर से उगलना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स आपस में क्या होगा, मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगा, आपस में मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की एक्वियस सॉल्यूशन बी की एक्वियस सॉल्यूशन आपस में मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर में हीट कर रहे हैं। जब हाई टेम्परेचर में हीट करने का हम देख रहे हैं कि उगल रहा है, तब भी हमारे मन में शंका है कि नहीं आपस में नहीं मिल रहे हैं, आपस में अच्छे से नहीं मिल रहे हैं। तब हमने क्या किया, और हाई टेम्परेचर देके ये पूरे के पूरे लिक्विड मिक्सचर को यहाँ पे हम ढक्कन लगाएंगे, ढक्कन लगा देंगे। ये पूरे के पूरे लिक्विड मिक्सचर को वेपर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरे के पूरे लिक्विड मिक्सचर को वेपर में कन्वर्ट कर देंगे। दैट मीन्स हमें और एक सेटअप मिल जाएगा। अभी जो पूरे का पूरा मिक्सचर हमने बनाए थे दो लिक्विड सॉल्यूशन को लेके, अब वो लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं रहे, वो मिक्सर नहीं रहा, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। और ये जो वेपर होता है ना, ये इसका नेचर होमोजीनियस होता है। इसका नेचर क्या होता है, होमोजीनियस होता है। हमेशा ये याद रखना, जो वेपर होता है ना ये वो होमोजीनियस नेचर होता है। फिर से आपको मन में ये क्वेश्चन आया कि होमोजीनियस क्या होता है। चलिए समझा देते हैं आपको होमोजीनियस क्या होता है। ले आइए एक गिलास आपके हाथ में घर से, डाल दीजिए उसमें कुछ चीनी, मिला दीजिए। अब क्या बन गया, शरबत बन गया। अब आप क्या करोगे,
जो ग्लास में जो शरबत है उससे ऊपरी भाग में कुछ ले आइए शरबत, टेस्ट कीजिए, कर लिए। बीच में से ले आइए, टेस्ट कर लीजिए, कर लिए। पूरे नीचे से पानी ले आइए, टेस्ट कर लीजिए, ये भी कर लिए। तो अभी मैं पूछ रहा हूँ 3 जगह से आप पानी लिए, शरबत का पानी, 3 जगह में कहाँ पे आप मिठास का ज़्यादा कम नजर आया? ऊपर ले आए तो कम लगा, पूरा नीचे लाया तो ज़्यादा मिठास नजर आया? नहीं नजर आया। दैट मीन्स हर जगह में बराबर का मिठाई है, बराबर का मिठास है। दैट मीन्स ये जो हमने शरबत मिक्सर बनाए थे वाटर में चीनी डाल के, ये होमोजीनियस हो गया, क्योंकि हर जगह में कंपोजिशन सेम हो गया, हर जगह में कंपोजिशन सेम हो गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया। दैट मीन्स ऐसा मिक्सर और ऐसा सोल्यूशन जिसका यूनिफॉर्म मिक्सर हो जाता है उसी को हम होमोजीनियस कहते हैं। और ये वेपर एक ऐसा मिक्सर है, ये एक होमोजीनियस है, इसका प्रॉपर्टी होमोजीनियस है। आपको समझ में आ गया होगा होमोजीनियस क्या है। तो ये वेपर क्या है? ये एक होमोजीनियस मिक्सर है। अभी हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो हमने 2 लिक्विड लिए थे, ए सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन, अच्छे से मिल गए, ये वेपर बन गया। दैट मीन्स यहाँ पे ए का लिक्विड सॉल्यूशन है, बी की एक्वस सॉल्यूशन है, ए की एक्वस सॉल्यूशन है, उसके साथ साथ वाटर भी कुछ है। तो यहाँ पे ए की एक्वस सॉल्यूशन है, ए की एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस बी की एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस H2O है इस वेपर में, और ये होमोजीनियस नेचर हो गया। दैट मीन्स आपस में अच्छे से मिल गए। एडिशन तो करना था ना, मिलाना ही था, तो हम अच्छे से मिला दिए, होमोजीनियस भी हो गया वो। अभी आप क्या करेंगे? अभी इसे हम ठंडा करेंगे, क्योंकि वेपर स्टेज में रखने के लिए तो ज़्यादा टेम्परेचर का जरूरत है। हम इतना टेम्परेचर कितने देर तक दे पाएंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम कंडेंसेशन करेंगे, हम कंडेंसेशन करेंगे। जब हम इसको कंडेंसेशन करेंगे, ये ठंडा होके इस बीकर में नीचे दाना दाना टाइप का कंपाउंड सेट हो जाएगा, एक दाना दाना टाइप का कंपाउंड सेट हो जाएगा। अभी इसको हम क्या कर रहे हैं? कंडेंसेशन कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। जब कूलिंग करेंगे तब जाके ये जो वेपर है ना, नीचे जाके बैठ जाएगा, पूरा दाना दाना नमक की तरह एक कंपाउंड नीचे सेट हो जाएगा। जब इसी तरीके से कंपाउंड आपको मिल जाएगा तो आपको पूरा बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं, आपको पता हो जाएगा कि हमारा एडिशन कंपाउंड बनके तैयार हो गया। आपके पास अब ये एडिशन कंपाउंड बन के तैयार हो गया। देखिए हमने कहाँ से शुरू किए थे? एडिशन कंपाउंड को बनाने के लिए हमने शुरू किए थे। इस एडिशन कंपाउंड को बनाने के लिए हमें किसी भी 2 कंपाउंड को लेना पड़ेगा, या तो वो सिंपल टाइप का हो सकता है या फिर वो सोल्ट टाइप का हो सकता है, सोल्ट कैटेगरी का हो सकता है। आप इस 3 पेयर में से किसी एक पेयर को ले सकते हो। मान लीजिए ये कि ए है, ये और बी है। पहले आप ए को वाटर में डाल के ए की एक्वस सॉल्यूशन बना लोगे, उसके बाद बी को वाटर में डाल के बी की एक्वस सॉल्यूशन बना लोगे। इसके बाद हम ये 2 एक्वस सॉल्यूशन को एक मिक्सर बनाएंगे। यहाँ पे मिक्सर बनाने के लिए ए और बी 2 एक्वस सॉल्यूशन को एक स्टोकियोमेट्रिक रेशियो से डालेंगे, क्योंकि हमारा मिक्सचर स्टेबल बन जाए और परफेक्ट बन जाए। मिक्सचर बनने के बाद हम क्या कर रहे थे? मिक्सचर बनने के बाद हम इसे हीट करेंगे हाई टेम्परेचर में। हीट करने से यहाँ पे जो मिक्सचर है आपस में उगलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा। जब पूरा का पूरा मिक्सचर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम ये हीट करना बंद कर देंगे। हमें जब वेपर बनता हुआ दिख जाएगा तब हमें कंडेंसेशन करना है या फिर कूलिंग करना है। जब हम इसे कंडेंसेशन करेंगे, यहाँ पे जो वेपर है नीचे आगे दाना दाना टाइप का कंपाउंड बैठ जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड कहते हैं। तो हम अभी एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन लिख सकते हैं अच्छे से। एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा? फिर सोचिए आपके दिमाग से एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा। इतने में हम ये साफ कर लेते हैं। सोचिए थोड़ा, एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा? सोच रही है क्या? लिख लियो आपके ड्रॉप कॉपी में। तो देखो एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा। देखो मैं पहले बता देता हूँ एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा। व्हेन 2 सिंपल और सॉल्ट सॉल्यूशन
हमने क्या लिए थे, सिंपल लिए थे, नहीं तो सॉल्ट लिए थे, सॉल्यूशन लिए थे हमने। When two simple or salt solution are mixed together in stoichiometric ratio. When two simple or salt solution are mixed together in a stoichiometric ratio, then we get a mixture. हमें मिक्सचर प्राप्त हो रहा था. Then we get a mixture which on further vaporization, finally when it condensed, then we get a crystal-like compound. This is called addition compound. तो चलिए, when two simple or salt solution are mixed together in stoichiometric ratio, are mixed together in stoichiometric ratio, then we get a mixture which on further vaporization, finally when it condensed, which on further vaporization, finally when it condensed, then we get a crystal-like compound. Then we get a crystal-like compound which is called addition compound. बात समझ में आ रहा है? When two simple or salt solution are mixed together in a stoichiometric ratio, then we get a mixture which on further vaporization, finally when it condensed, then we get a crystal-like compound which is called addition compound. आपको समझ में आ गया होगा शायद, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एडिशन कंपाउंड किसे कहते हैं. इसका हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. एडिशन कंपाउंड का कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए, KCl aqueous प्लस MgCl2 aqueous. देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, पोटेशियम क्लोराइड का हमने एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड का हमने एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया. ये पोटेशियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन है. अब हमें क्या करना है, मिक्सर करना है. दैट मीन्स हमें यहाँ को मिलाना है. दैट मीन्स यहाँ पे मिलाने के लिए हमने प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे. दैट मीन्स पोटेशियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन मिला दिए किसके साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन के साथ. उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेज में हमें क्या करना है, वेपराइजेशन करना है. हमें यहाँ पे वेपराइजेशन करना है. और थर्ड में क्या करना है, कंडेंसेशन. तब जाके हमें एडिशन कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है, हमें एडिशन कंपाउंड मिल जाएगा. KCl.MgCl2 ये एक एडिशन कंपाउंड है. ये क्या है, ये एडिशन कंपाउंड है. ठीक इसी तरह और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. KCl एक्टिव सॉल्यूशन प्लस NH3 एक्टिव सॉल्यूशन है. देखिए ये सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ये सिंपल कंपाउंड का सॉल्यूशन है. ये सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ये सिंपल कंपाउंड का सॉल्यूशन है. अभी हमें क्या करना है, सेकंड में वेपराइजेशन, थर्ड में कंडेंसेशन. क्या मिलेगा अभी हमें मिल जाएगा KCl.NH3. ये क्या है, ये एडिशन कंपाउंड है. ये एक एडिशन कंपाउंड है. देखिए और एक एग्जांपल, FeCl2
एक्वस प्लस 4 मोल KCl एक्वस। क्या करना है पहले, वेपराइजेशन, थर्ड में कंडेंसेशन, क्या मिलेगा हमें, K4 FeCl6, K4 FeCl6 ये एक एडिशन कंपाउंड है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, FeCl2 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, उसके बाद KCl का भी एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है 1:4, क्योंकि FeCl2 का हम एक ही मॉलिक्यूल लिया है और KCl का हमने 4 मॉलिक्यूल लिया है। हम ये भी बता सकते हैं कि FeCl2 का 1 मोल लिया है, 4 मोल KCl लिया गया है, तो 1:4 के रेशियो में आपस में हम मिलाने के बाद उसे क्या किए, मिलाने के बाद उसे हम वेपराइजेशन किए, उसके बाद कंडेंसेशन किए, उसके बाद हमें जो प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहेंगे, एडिशन कंपाउंड कहेंगे। तो पूरा प्रोसेस क्या है, पहले आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, उसके बाद वेपराइजेशन करेंगे, उसके बाद कंडेंसेशन करेंगे, मिल जाएगा दाना दाना टाइप का क्रिस्टलाइन कंपाउंड की तरह, इसे हम क्या कहेंगे, एडिशन कंपाउंड कहेंगे। यह है एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन, ये था हमारा एग्जांपल। नोट कर लेना अच्छे से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। तो अभी हम देखेंगे एडिशन कंपाउंड का टाइप्स, एडिशन कंपाउंड कितने टाइप्स के हैं, अब वो हम देखेंगे। एडिशन कंपाउंड कितने टाइप्स के हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। एक बात जरूर याद रखना, यहाँ पे जो एडिशन कंपाउंड है इसे हम मोलेकुलर कंपाउंड भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है मोलेकुलर कंपाउंड, इसे हम मोलेकुलर कंपाउंड भी कहते हैं। देखिए एडिशन कंपाउंड का टाइप्स, हेडिंग लगा देना, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड का टाइप्स कितने प्रकार के हैं और कौन कौन है, देखिए हम इसे समझने के लिए कुछ एडिशन कंपाउंड का यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एडिशन कंपाउंड का टाइप क्या क्या है। देखिए ये एक एग्जांपल है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोटासालम, इसे हम पोटासालम कहते हैं। K2SO4.Al2SO4 कैप्टन 3 आइस 20 फॉर्मल वाटर, इसे हम पोटासालम कहते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड डॉट MgCl2.6 मोल वाटर, इसे हम टर्नालाइट कहते हैं, इसे हम टर्नालाइट कहते हैं। KCl.MgCl2.6 मोल वाटर, इसे हम टर्नालाइट कहते हैं। फिर में FeSO4.NH4(2)SO4.6 मोल वाटर, इसे हम मोहर सॉल्ट कहते हैं, मोहर सॉल्ट कहते हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी लिखा ये सारा एडिशन कंपाउंड है, ये पोटासालम, कार्नालाइट, मोहर सॉल्ट, ये तीनों एडिशन कंपाउंड है। और भी यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए K4 FeCl6, K4 FeCl6 NiNH3(6) Cl2। देखिए यहाँ पे मैंने
ये 5 होगा। 5 एडिशन कंपाउंड लिख लिया है बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे मैंने 5 एडिशन कंपाउंड बोर्ड में लिख लिया। अभी क्या करेंगे हम, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जितने भी एडिशन कंपाउंड है इससे हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। इससे हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स ये जो एडिशन कंपाउंड है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, दाना दाना टाइप के फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इससे हम पानी में डाल देंगे। कोई सा भी एक बीकर ले लेंगे, बीकर में हम पानी भर देंगे। उसके बाद इस पोटाश अलम को डाल देंगे। पोटाश अलम तो आपके घर में होगा शायद, जो इससे फिटकिरी कहते हैं, घर में फिटकिरी पोटाश अलम। उसके बाद हम कार्नालाइट और एक बीकर में डाल देंगे, और एक बीकर में हम क्या करेंगे, मोहर सोल्ट भी डाल देंगे। ठीक इसी तरह ये 5 जो कंपाउंड है हम वाटर में डाल देंगे। देखिए इसे जब हम वाटर में डालते हैं, यहाँ पे जो जितने भी एटम है, देखिए यहाँ पे पोटासियम है, यहाँ पे सल्फेट है, एल्यूमिनियम है, फिर से यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है और या फिर जितने भी एटम है, वो सारे एटम वाटर में डालने के बाद अपने आयन में टूटते हैं। देखिए यहाँ पे जो K2SO4 है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2K प्लस सल्फेट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, कितने सल्फेट है, 4 है, तो 4SO4 2 माइनस 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस। जब हमें इस पोटाश अलम को, जब हम इस पोटाश अलम को वाटर में या फिर पानी में डालेंगे, तब हमें ये आयन सब नजर में आ जाएगा। दैट मीन्स ये सब बीकर में प्रेजेंट है, वाटर है, वाटर के साथ इसमें वाटर है, वाटर में टूट गई ये सब एलिमेंट अपने आयन में कन्वर्ट हो गए। ठीक इसी तरह ये दोनों जब वाटर में साथ ट्रीट करेंगे और वाटर में साथ मिलाएंगे, तब यहाँ पे भी हमें आयन मिलता हुआ नजर आएगा। 3Cl माइनस आयन Mg2 प्लस आयन। देखिए ये पोटेशियम क्लोराइड है, K प्लस Cl माइनस आयन में टूट गया। MgCl2 है, मैग्नीशियम 2 प्लस 2Cl माइनस आयन में टूट गया। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, Mg2 प्लस 2Cl माइनस आयन में टूट गया। यहाँ पे एक Cl माइनस आयन, यहाँ पे एक 2Cl माइनस आयन, तो टोटल कितने Cl माइनस आयन हो गया, 3 Cl माइनस आयन हो गया। जब हम इसे भी हम वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे भी है FeSO4 है, आयरन 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस, और NH4 जो है 2 NH4 प्लस होगा, उसके बाद SO4 माइनस 2 होगा। देखिए Fe प्लस 2, सल्फेट कितने है, 2 है, 2SO4 माइनस 2 और NH4 प्लस। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, जब इसे हम वाटर में डालते हैं, यहाँ पे 4K प्लस प्लस FeCl6 4 माइनस। ठीक इसी तरह इससे जब हम वाटर में डालते हैं, हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है NiNH3 होल 6 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस आयन मिलता है। देखिए हमने यहाँ पे जितने भी एडिशन कंपाउंड लिखे थे, हम एक के बाद एक हर एक को वाटर के साथ डाल के, वाटर के साथ मिला के, उससे हम स्टडी कर लिए। स्टडी करने के बाद हमें पता चला कुछ एडिशन कंपाउंड ऐसे है, कुछ एडिशन कंपाउंड ऐसे है। इस एडिशन कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद अपने आयन में टूट जा रहे हैं। यहाँ पे जितने एलिमेंट है, देखिए पोटासियम है तो पोटासियम प्लस में टूट गए, सल्फेट है तो SO4 माइनस 2 में टूट गए। यहाँ पे जो 3 एडिशन कंपाउंड है, यहाँ पे जितने एलिमेंट है आपस में बॉन्ड टूट के अपने अपने आयन में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने 2 एडिशन कंपाउंड ले रखे हैं, थोड़ा नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हमने जो 2 एडिशन कंपाउंड ले रखे हैं, इसको जब हमने वाटर के साथ ट्रीट किया, वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट अपने आयन में नहीं टूटे हैं, अपने आयन में कन्वर्ट नहीं हुए। देखिए यहाँ पे जो पोटेशियम है ना, 4 पोटेशियम, तो 4K प्लस आयन में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे जो आयरन था Fe6, आयरन भी तो कन्वर्ट होना चाहिए था Fe2 प्लस में, लेकिन ये नहीं हुआ। Cn भी तो कन्वर्ट होना चाहिए था Cn माइनस आयन में, लेकिन ये नहीं हुआ। ये जो यूनिट है, ये पूरा का पूरा यूनिट जैसा है वैसे ही रह गया। ये पूरा का पूरा यूनिट जैसे है वैसे ही रह गया। इस यूनिट का कोई भी चेंज नहीं है, पहले जैसा था, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद या फिर वाटर में इसे डालने के बाद वैसे ही रह गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो एडिशन कंपाउंड है पोटाश अलम,
इस पोटास आयन तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, जब हम इसे वाटर में डालते हैं तो अपने जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आयन में टूट के कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है, कुछ एडिशन कंपाउंड ऐसे हैं वाटर के साथ मिलने के बाद अपने सारा एलिमेंट आयन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और कुछ एडिशन कंपाउंड ऐसे हैं वाटर के साथ मिलने के बाद अपना सारा जो एलिमेंट है वो आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो जो एडिशन कंपाउंड पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद और पानी में मिलाने के बाद उनमें जितने एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट अपने आयन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, उससे एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड कहेंगे। और ऐसे एडिशन कंपाउंड जिसको हम पानी में डालते ही अपने अंदर प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आयन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे हम और एक टाइप का एडिशन कंपाउंड कहेंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एडिशन कंपाउंड को हम टाइप्स बना देंगे। कैसे टाइप्स बनाएंगे, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ एडिशन कंपाउंड विथ वाटर, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ एडिशन कंपाउंड इन एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ एडिशन कंपाउंड इन एक्वियस सॉल्यूशन we can classify addition compound into two types. We can classify addition compound into two types. तो क्या क्या है, एडिशन कंपाउंड को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक है डबल सॉल्ट, एक है डबल सॉल्ट, एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दैट मीन्स वाटर के साथ हम जब इसके ये जो एडिशन कंपाउंड है जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तब हमें पता लग गया कि कुछ एडिशन कंपाउंड एक प्रकार की है और कुछ एडिशन कंपाउंड दूसरे प्रकार की है। तो ये जो एडिशन कंपाउंड है, ये एडिशन कंपाउंड को जब हम इसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखते हैं, जब हम इसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखते हैं, कोई भी इजीली देख के बता सकता है कि ये पोटास आयन है, कोई भी इजीली देख के ये बता सकता है कि पोटास आयन है। जब हम इस पोटास आयन को वाटर में डाल देते हैं तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, इसी आयन में टूट के कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स इस बीकर में सिर्फ यही आयन ही प्रेजेंट है। आप अगर इस बीकर को लेके किसी दूसरे आदमी को दिखाओगे तो भाई बताओ इसमें क्या है, वो लेबोरेटरी में ले जाएगा, टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद उसे पता लग जाएगी कि इसमें सिर्फ पोटासियम प्लस है, सल्फेट 2- है और एल्यूमिनियम 3+ है। वो ये नहीं बता पाएगा कि बीकर में हम पोटास आयन डाल के रखे थे, ये नहीं बता पाएगा। वो बता पाएगा लैब के अंदर टेस्ट करके सिर्फ इस बीकर में K+ है, SO4 2- है, एल्यूमिनियम 3+ है। दैट मीन्स कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड है वो पानी के अंदर जाने के बाद अपना आइडेंटिटी ही लॉस कर देते हैं। यहाँ पे इसका आइडेंटिटी क्या था, पोटास आयन था। यहाँ पे ये बीकर में जाने के बाद हम इसमें पोटास आयन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे पोटास आयन नहीं है, ये सिर्फ आयन ही तो है, कोई भी नहीं बता सकता इसमें पोटास आयन है। दैट मीन्स कुछ ऐसा एडिशन कंपाउंड है वाटर के साथ जाने से अपना आइडेंटिटी लॉस हो जाता है और सॉलिड स्टेट में और क्रिस्टलाइन फॉर्म में अपना आइडेंटिटी बचा के रखता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। तो डबल सॉल्ट का डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड का वो टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड which lost their identity in aqueous solution, which lost their identity in aqueous solution. This is a type of addition compound which lost their identity in aqueous solution is called double salt. इसे हम double salt कहेंगे। डेफिनेशन समझ में आ गया। देखो यहाँ पे जो aqueous solution है कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, पोटेशियम प्लस है, सल्फेट 2- आयन है, एल्यूमिनियम 3+ आयन है। जब हम इसे लैब में टेस्ट करेंगे, जब टेस्ट करते हैं हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे 3 आयन प्रेजेंट है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे लिख सकते हैं डबल सॉल्ट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल द कोरेस्पॉन्डिंग आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। डबल सॉल्ट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल द कोरेस्पॉन्डिंग आयन, दैट मीन्स K+, SO4 2- एल्यूमिनियम 3+ आयन, ऑल द कोरेस्पॉन्डिंग आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्योंकि सारे के सारे आयन यहाँ पे टूट के चले आए। तो ये था डबल सॉल्ट का कहानी, ये था डबल सॉल्ट का कहानी। अब इस पर आइए, ये जो एडिशन कंपाउंड है इसको जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो सारे का सारा एलिमेंट तो नहीं तोड़ते हैं, कुछ ही एलिमेंट तोड़ते हैं और कुछ यूनिट ऐसे रह जाते हैं, वैसे ही रह जाते हैं जैसे पहले थे और वाटर के साथ जाने के बाद भी वैसे ही रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
और यहाँ पे लिख सकते हैं कि द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड which do not give the taste of all corresponding ion। जब हम इसे टेस्ट करेंगे, बीकर में है, वाटर के साथ मिला हुआ है, जब हम इसे टेस्ट करेंगे सिर्फ क्लोराइड आयन का टेस्ट मिलेगा और इस यूनिट का टेस्ट मिलेगा, सिर्फ ये पूरा यूनिट का टेस्ट मिलेगा। और ये पूरा यूनिट यहाँ पे भी तो प्रेजेंट था और ये पूरा यूनिट यहाँ पे भी तो प्रेजेंट था, पहले भी ये यूनिट प्रेजेंट था, बाद में भी ये प्रेजेंट ही है। इसके अंदर कोई सा भी बॉन्ड नहीं टूटा है, Na2+ और NH3 इसके अंदर कोई सा भी बॉन्ड नहीं टूटा है। दैट मीन्स ये यूनिट पहले भी था, बाद में भी है। तो हम इसे पानी के साथ जाने के बाद भी हम पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पानी के साथ जाने से बाद भी हम पहचान सकते हैं। तो क्या ये अपना आइडेंटिटी लॉस किया क्या? नहीं किया अभी ये अपना आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं दिस इज द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड which do not lose identity in aqueous solution। This is the type of addition compound which do not lose its identity in aqueous solution and do not give the taste of all corresponding ion। हम यहाँ पे सारे corresponding ion का, निकल 2+ का तो आयन का टेस्ट नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में निकल 2+ नहीं है। which do not give the taste of all corresponding ion present in the solution। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे नोट लिख लेना। तो यहाँ पे आप नोट लिख लेना। क्या लिखोगे यहाँ पे? बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ एडिशन कंपाउंड, on the basis of behavior of addition compound, in aqueous solution, we can classify the addition compound into two types। We can classify the addition compound into two types। एक है डबल सॉल्ट और दूसरा है, एक है डबल सॉल्ट, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ एडिशन कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, we can classify the addition compound into two types। एक है डबल सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट लिख लेना, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी हेडिंग लगाना डबल सॉल्ट, अभी हेडिंग लगाना डबल सॉल्ट। देखें डबल सॉल्ट हेडिंग लगा के वहां पे लिखना डेफिनेशन। कुछ वक्त पहले ही मैंने बताया था डबल सॉल्ट का डेफिनेशन। देखिए डबल सॉल्ट हेडिंग लगाना डबल सॉल्ट। इट इज ए टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड, लिखना इट इज ए टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड which lost their identity in aqueous solution is called double salt। लिखना फर्स्ट वन, it is a type of addition compound which lost their identity in aqueous solution is called double salt। सेकेंड वन लिखना double salt give the taste of all corresponding ion present in it। double salt give the taste of all corresponding ion present in it। ये दो एग्जाम्पल लिखने के बाद कुछ, ये दो पॉइंट लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख लेना। कौन सा एग्जाम्पल? अभी अभी मैंने लिखा था, क्या क्या लिखा था अभी अभी मैंने? जो पोटाशियम
छोटा सलम का एग्जाम्पल लिख लेना, कुछ देर बाद ही यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था। और यहाँ पे लिख लेना कार्नालाइट का एग्जाम्पल, यहाँ पे कार्नालाइट का एग्जाम्पल लिख लेना। थर्ड में क्या लिख लेना, थर्ड में लिख लेना मोर सॉल्ट की, थर्ड में मोर सॉल्ट की एग्जाम्पल लिख लेना। आपको पता लग गया कैसे नोट्स लिखना है डबल सॉल्ट का। इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड व्हिच लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। सेकंड पर लिखना है डबल सॉल्ट डज नॉट गिव, सॉरी, डबल सॉल्ट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। डबल सॉल्ट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद डबल सॉल्ट का कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख लेना, पोटासियम, कार्नालाइट, मोर सॉल्ट। इसके बाद हम लिखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेडिंग लगाना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकंड में हेडिंग लगाना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हेडिंग लगाना यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इससे हम ऑलरेडी इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमको पता लग गया होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, ये एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है जिसको हम पानी में ऐड करते ही इसका आइडेंटिटी लॉस नहीं होता है, क्योंकि कुछ यूनिट ऐसा था जो पानी के साथ मिलने से पहले जैसा था और पानी के साथ मिलने के बाद भी वैसे ही रह रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है which does not lose their identity in aqueous solution। हम ये तो बोल सकते हैं। तो हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे डिफाइन करेंगे, हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको पता है पिछले जमाने में जो पुराने जमाने का बात पता है, कोई कुछ ऐसा एरिया हुआ करता था, उस एरिया में कोई राजा हुआ करता था, पता है आपको, कुछ एरिया हुआ करता था। दैट मीन्स यहाँ पे आप इमेजिन करो कुछ एरिया हुआ करता था, इस एरिया में कुछ राजा थे, कोई भी एक राजा था। पिछले जमाने के बाद कोई एरिया हुआ करता था, यहाँ पे एक राजा थे और इस राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सैनिक भी थे, सोल्जर उसे बोलते थे। कुछ सोल्जर क्या करते थे, ये राजा को घेर के रखते थे, क्योंकि राजा को प्रोटेक्ट करेंगे तब ना जाके देश का ख्याल रख पाएगा राजा। इसीलिए राजा एक था, इस एरिया का राजा एक था और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सैनिक इसे घेर के रखते थे। यही तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यहाँ पे हमारा, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे कहते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है, इसी एरिया को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो एरिया है, इसी एरिया को यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस एरिया का जो राजा है, इस राजा को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं और M रिप्रेजेंट करता है मेटल को। इस राजा को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं और M से पता लगता है कि हम ये M का मतलब है मेटल, लिख देंगे बाद में। और इस राजा को जो घेर के रखा है जो सैनिक है, इस राजा को जो घेर के रखा है जो सैनिक है, इस सैनिक जो है, राजा और सैनिक के बीच में इमोशनल कनेक्शन होता है। राजा सैनिक का ख्याल रखता है और सैनिक राजा का ख्याल रखता है, कुछ इमोशनल कनेक्शन रहता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे सैनिक राजा को घेर के रखे हैं, ठीक इसी तरह यहाँ पे मेटल को कुछ लिगन घेर के रखते हैं। और यहाँ पे मेटल और लिगन के बीच में, वहां पे इमोशनल कनेक्शन था, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कनेक्शन है। मेटल और लिगन के बीच में क्या कनेक्शन है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कनेक्शन है। यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया में एक राजा हुआ करता था, इस राजा को घेर के कुछ सैनिक रहते थे और यहाँ पे एक एरिया था। इसी एरिया को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं।
स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और राजा को हम यहाँ पे मेटल से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो सैनिक है, जो सोल्जर है, इसे घेर के रखते हैं। यहाँ पे भी मेटल को कुछ स्पेसीज है, ये एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, और या फिर मोलिक्यूल हो सकता है। ये क्या हो सकता है, कुछ स्पेसीज, एटम हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है, या फिर मोलिक्यूल हो सकता है, ये तीन। तो यहाँ पे भी मेटल को कुछ स्पेसीज घेर के रखते हैं, तो इसे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम राजा को एरिया कहते थे, यहाँ पे जो हम इस एरिया को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्क्वायर ब्रैकेट का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो स्पेसीज है एल से रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो स्पेसीज है एल से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो मेटल को सराउंड कर रहे हैं इसे हम यहाँ पे लिगैंड कहते हैं। उस जमाने में हम इसे क्या कहते थे, सोल्जर या फिर सैनिक कहते थे, यहाँ पे या क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। यहाँ पे देखिए राजा खुद सेंटर में बैठा हुआ है, राजा खुद सेंटर में बैठा हुआ है। यहाँ पे जो मेटल है सेंटर में बैठा हुआ है, यहाँ पे जो मेटल एटम है सेंटर में बैठा हुआ है, इसलिए हम इसे सेंट्रल एटम कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम सेंट्रल एटम कहेंगे। वहां पे किंग कहते थे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम कहते हैं। देखिए यहाँ पे पता लग गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। पहले से हम केफर एफिशिएंसी का एग्जांपल देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और वहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट था, वहां पे यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे जो मेटल था, इसी तरह से हम एग्जांपल देते हैं केफर एफिशिएंसी, और इसे हम स्ट्रक्चरली भी दिखा देते थे, स्ट्रक्चरली भी हम दिखाए थे इसको, CN स्क्वायर ब्रैकेट केफर। यहाँ पे जो सेंटर में जो है इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं। ये जो घेर के रहता है इसे हम लिगैंड कहते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, राजा का एरिया जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर और या फिर इससे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो इसी को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसमें, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सोच के बताओ हमें। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये जो केफर एफिशिएंसी है ये क्या है, ये एक एडिशन कंपाउंड है। केफर एफिशिएंसी क्या है, ये एक एडिशन कंपाउंड है। ये जो डबल सॉल्ट है या फिर जो आपने पढ़ा अभी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसका पिताजी कौन है, एडिशन कंपाउंड है, क्योंकि एडिशन कंपाउंड से ही ये दो लोग पैदा हुए हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये दो लोग कहाँ से पैदा हुए हैं, एडिशन कंपाउंड से। दैट मींस ये तो एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द एडिशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो डेफिनेशन है देखिए, द एडिशन कंपाउंड इन व्हिच इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द एडिशन कंपाउंड in which in the coordination sphere a central atom is present, in which in the coordination sphere a central atom is present which is surrounded by the number of ligand, and when it dissolves in water, then all the elements do not break into its own ion, ये हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ब्रीफ डिस्कशन कर लिया, यहाँ पे समरी टाइप का डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नोट्स लिखेंगे।